सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा की जिसका नाम है हेडरा हेलिक्स। हेडरा हेलिक्स की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर नमय चंद्र जी की। नमय जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने इतनी बढ़िया दवा की बात की। इनकी रिक्वेस्ट थी कि टू हैव मेक अ वीडियो ऑन हेडरा हेलिक्स। दोस्त, मैं ये पहले पूछना चाहूँगा कि आपके पास ये दवा आई कहाँ से, ये ख्याल आपको आया कहाँ से? क्योंकि हेडरा हेलिक्स बेसिकली इज़ अ रेयर रेमेडी, इतना आम यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसकी जो इंडिकेशन है जिसके लिए ये बहुत जानी गई है वो बहुत रेयर हैं केसेस। तो आपको इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? खैर, कोई भी कारण रहा हो, इसी बहाने आपकी रिक्वेस्ट की वजह से हेडरा हेलिक्स की बात करेंगे। और मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि इसका रोल और भी बहुत वास्ट है। नॉर्मली क्या हुआ कि ये एक ऐसी दवा है जिसका रोल सीमित हो गया है इन पर्टिकुलरली 2 to 3 कंडीशंस। इंडिकेशंस इस तरह की रहती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले सबसे पहले हाइड्रोसेफलस, ये कंडीशन रहती है जैसे ब्रेन के अंदर जो कैविटीज है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, फ्लूइड जमना शुरू हो गया और वो ब्रेन के अगेंस्ट प्रेशर डालता है, उसको डैमेज भी कर सकता है। वी कॉल दिस कंडीशन हाइड्रोसेफलस। एक्सीलेंट रेमेडी। हेडरा हेलिक्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इन क्योरिंग द केसेस ऑफ हाइड्रोसेफलस। अच्छा, दूसरा कंडीशन रहता है राइनोरिया। राइनोरिया माने तो रनी नोज, नाक से पानी बहना। एक तो सिंपल जैसे कोराइजा होता है आम नज़ला जुकाम रहता है। राइनोरिया जो है ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्यों? नाक से पानी तो बहता है लेकिन इट्स ए फ्लूइड, थिन फ्लूइड डिस्चार्ज जो कि कॉन्स्टेंटली होता रहता है। कॉन्स्टेंटली ये फ्लूइड निकलता रहता है। रनी रोज वी कॉल राइनोरिया। और तीसरी एक इंडिकेशन रहती है सेरेब्रोस्पाइनलिस। ये एक लैटिन वर्ड है, बात करें तो CSF समझें, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द फ्लूइड रहता है उसको CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जहां हेडरा हेलिक्स का रोल देखा गया है और डॉक्यूमेंटेड है इसका रोल। तो इसका कुछ हद तक या काफ़ी हद तक इसका जो यूजेज है वो इन्हीं 3 इंडिकेशंस तक सीमित रहा है। लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से मैं और भी इसका आपके सामने रखूंगा क्या रोल है इसका। इट इज़ मच मच मोर वास्ट रोल है बियॉन्ड दीज 3 इंडिकेशंस। आइए बात करते हैं हेडरा हेलिक्स की। दोस्तों, हेडरा हेलिक्स बेसिकली एक पौधा है। इट्स अ प्लांट, इट्स अ श्रब, बेसिकली इट्स अ क्रीपर। क्रीपर समझते हैं, जो कि सपोर्ट के बिना नहीं ग्रो करता, ऐसा पौधा रहता है। और ये जो दवा तैयार की जाती है इसके जो शूट्स हैं, इसके जो शूट्स भी मैं कहूँ यंग ट्विग्स, जब फूल आते हैं इस पौधे पे तो बहुत ही यंग, बारीक सी, नाजुक सी टहनियाँ, उन टहनियों से इसका टिंचर तैयार किया जाता है। ग्राउंड आईवी या आईवी कहते हैं, इसका कॉमन नेम रहता है। हेडरा हेलिक्स का टिंचर तैयार किया जाता है और बाकी पोटेंसीज भी तैयार की जाती हैं। बेसिक सोर्स इसका ये रहता है। दोस्तों, बिफोर गोइंग फर्दर एक छोटा सा एक इंसिडेंट, एक वाकया आपके सामने रखना चाहूँगा। इट वोंट टेक मोर टाइम, लेकिन वो ज़रूरी है हेडरा हेलिक्स को समझने के लिए। पुरानी बात है, डॉक्टर कूपर नाम के एक होम्योपैथ रहे हैं, तो उनके पास एक केस आया। एक 20 वर्षीय महिला आई, 20 ईयर्स यंग फीमेल, और उसका दिक्कत थी हाइड्रोसेफलस की। हाइड्रोसेफलस कंडीशन उनकी डायग्नोज की गई और वो भी क्रॉनिक समस्या थी, लेकिन फॉर्चुनेटली इट वाज क्योर्ड विद अ सिंगल डोज। केवल और केवल एक खुराक से वो लेडी तंदुरुस्त हो गई, वो ठीक हो गई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैजिकल रोल देखा गया इस दवा का। क्या हुआ, जब वो लेडी आई तो उनका जैसे सिम्टम्स लिए, केस लिया, तो उनका जो हेड का सर्कमफ्रेंस था सर का, इट वाज 27.5 इंचेस। यानी कि जो इंट्रा हाइड्रोसेफेलिक प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था, जिस वजह से और ये बचपन से था, चाइल्डहुड से उनको ये दिक्कत रही थी। ऑकवर्ड सा लगता था देखने में, और वो यानी कि स्ट्रेस में थी लेडी बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस, इस वजह से। और जो नेप ऑफ नेक है गर्दन के दोनों तरफ देयर वर 2 इडमेटस स्वेलिंग, सूजन थी और क्लियरली विजिबल थी बिकॉज ऑफ अगेन दैट हाइड्रोसेफेलिक प्रेशर, इंट्रा हाइड्रोसेफेलिक प्रेशर की वजह से वो दिखती थी सूजन। शी वॉज गिवन जस्ट 1 ड्रॉप हेडरा हेलिक्स का
टिंचर का एक बूंद उनके जीभ पे रखा गया और नेक्स्ट मॉर्निंग से, अगले दिन सुबह से ही ना उनका नाक से ना ड्रिपिंग शुरू हुआ, नेजल ड्रिपिंग स्टार्ट हुआ, नाक से पानी जैसे पतला नज़ला बहना शुरू हुआ। बेसिकली दैट वाज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच वाज कमिंग आउट। सेरेब्रोस्पाइनल राइनोरिया हम जिसे कहेंगे इस केस में, वो एक बूंद के असर की वजह से। और इट वेंट ऑन फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक ये चला और स्वाभाविक ही जो ये स्वेलिंग्स थी ना दोनों तरफ, इडिमेटस स्वेलिंग्स, वो कम होनी शुरू हो गई और अल्टीमेटली दे वैनिश्ड, वो बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गया वो। और तब तक ये जो नेजल डिस्चार्ज था ना वो ही बंद हो चुका था। 13 मंथ्स बाद उनका जो हेड का सर्कमफ्रेंस दोबारा मेजर किया गया वो आया 25 इंच। Now that was the magic of a single dose of Hedera helix। काफ़ी आगे जाके लेटर स्टेज पे उसी पेशेंट को फिर से सिम्टम्स आए, ब्रेन का जैसे ना प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स रहे, तब एक सेकेंड डोज दी गई हेडरा हेलिक्स की, विच लेड टू कंप्लीट क्योर। वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही है, उनका जो स्वभाव में बदलाव था ना, शी केम बैक टू नॉर्मल। नो ये था एक मिरेकुलस इंसिडेंट ऑफ होम्योपैथी, जहां हेडरा हेलिक्स हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने में 100% कामयाब रही। आइए दोस्तों, हेडरा हेलिक्स का ना क्लिनिकल रोल समझें। क्लिनिकल रोल ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ये 3 इंडिकेशंस तो पक्के हैं, हाइड्रोसेफेलस, आई रिपीट, राइनोरिया, रनी नोज एंड CSF, सेरेब्रोस्पाइनलिस। ठीक है, इसके अलावा साइनोसाइटिस के सिम्टम्स हैं। अच्छा, एक्यूट या क्रॉनिक राइनाइटिस वो इस बीच में कवर होता है, हे फीवर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, वो भी इट विल टेक केयर ऑफ। इसके अलावा ना हार्ट के सिम्टम्स के लिए ये बहुत अच्छा रोल है। वो उसमें भी एंजाइना अगर रहता है, एंजाइना पेक्टोरिस, अगर हार्ट के संबंधित चेस्ट में पेन रहता है। सेकेंड इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो हार्डनिंग हो जाती है ना आर्टरीज की, वहाँ हम हेडरा हेलिक्स दे सकते हैं। इसके ना आईज के आंखों पे भी प्रभाव रहता है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ कैटरैक्ट। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैटरैक्ट जो है ना, मोतियाबिंद, उसको भी क्योर करने में हेडरा हेलिक्स कामयाब रहती है। एंग्जाइटी अगर हो जाती है बंदे को, बिकॉज ऑफ दीज अंडरलाइन कंडीशंस, बंदा एंग्जाइटी का पेशेंट हो जाता है, उसके सिम्टम्स में भी सुधार होता है। और पेट के सिम्टम्स के लिए भी हम हेडरा हेलिक्स देते हैं, जहां गॉल स्टोन्स रहते हैं, पित्ताशय में अगर पथरी है, जिस वजह से गॉल ब्लैडर के एरिया में ना दर्द करता है, पेन रहता है। स्टमक या एब्डोमेन के सिम्टम्स समझें, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स देखे गए हैं। फिर हेमोरॉइड्स में दिया जाता है, पाइल्स अगर रहता है बंदे को, उस केस में भी इसका रोल देखा गया। हर्पीस, अगर स्किन की कंडीशन है ना हर्पीस, उसमें भी हेडरा हेलिक्स दिया जा सकता है। महिलाओं में ना लिकोरिया की दिक्कत रहती है, वहाँ हेडरा हेलिक्स का रोल देखा गया। यानी कि क्लिनिकल रोल इसका बहुत वास्ट है। इरेगुलर मेंसेस रहते हैं महिलाओं में, वहाँ भी हेडरा हेलिक्स का रोल देखा गया। हेडरा हेलिक्स का ना आइए होम्योपैथिक रोल समझें, जहाँ देखिए होम्योपैथिक रोल विल मच वास्ट, इससे भी ज़्यादा रहेगा। एक एक करके बात करते हैं, माइंड के सिम्टम्स लेते हैं। माइंड में जैसे मैंने कहा एंग्जाइटी, पहले क्लिनिकल रोल में एंग्जाइटी शब्द यूज़ किया गया था। एंग्जाइटी भी बंदे को रहती है ना, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स रहते हैं, बंदे को ना अनरेस्ट सा रहता है, रेस्टलेसनेस रहती है, चिंता सताती रहती है, वरी एंड अनरेस्ट रहता है, वो रेस्टलेस रहता है, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता बिकॉज ऑफ दिस वरी। और ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है ना, बाहर ओपन एयर में जाएगा तो उसको आराम लगेगा। एंड ऑल दीज कंडीशंस कैन लीड टू इंसोम्निया ऑल्सो, उसको नींद ना आना, ये भी दिक्कत रहती है। अच्छा, आइए अब आगे ना स्टमक और इंटेस्टाइन के सिम्टम्स लेते हैं। इसमें ना मैंने बताया गॉल ब्लैडर में दर्द है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। फिर पेनक्रियाटाइटिस में भी हेडरा हेलिक्स का रोल देखा गया, वहाँ भी हम दे सकते हैं। अच्छा, स्टमक में ना उसको गैस्ट्राइटिस महसूस होती है, दर्द रहेगा, बदहजमी रहेगी। स्टमक और डुओडेनल अल्सर्स, ये भी कंडीशंस हैं जहां हेडरा हेलिक्स दे सकते हैं। खाली पेट रहने से ना पेट में दर्द रहता है, कुछ खाने से उसको आराम रहेगा, दिस पर्टिकुलर सिम्टम हेडरा हेलिक्स वर्क्स हियर। अच्छा, आंखों का सिम्टम्स देखें। आंखों में, आईज में अगर कैटरैक्ट है, दैट आई इंडिकेटेड, यहाँ भी डॉक्टर कूपर का एक्सपेरिमेंट काम आया और ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। क्लियरिंग द साइट, जैसे ना जो उसकी विजन है बंदे की, वो क्लियर हुई और कैटरैक्ट डिसअपियर हुआ। हेड के सिम्टम्स में ना हेड में भारीपन रहता है, हेडेक रहता है, कैटराल इन्फ्लेमेशन रहता है फ्रंटल साइनसेस की, और हेडेक उस वजह से रहेगा, स्पेशली द लेफ्ट साइडेड हेडेक रहता है।
महिलाओं में प्री मेंस्ट्रुअल लिकोरिया, मेंसेस शुरू होने से पहले वो डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है। फिर मेंसेस जो है वो इरेगुलर रहते हैं, कभी आए कभी ना आए, कभी आगे पीछे हो गई डेट्स, ऐसा भी रहता है। एमिनोरिया भी हो सकता है, बिल्कुल आए ना, स्पेशली इन यंग गर्ल्स, वहाँ भी हाइड्रोहेलिक्स दे सकते हैं। हृदय को लेके जैसे हार्ट के सिम्टम्स है ना, उसमें एंजाइना पेक्टोरिस की बात की, एंजाइना का दर्द रहता है और ना जैसे सुई जैसी चुभन होती है, नीडल लाइक पेन रहती है इन द रीजन ऑफ द हार्ट, प्रीकॉर्डियल रीजन में, चेस्ट में। देन मायोकार्डाइटिस एक टर्म है, हमने डिटेल में चर्चा की हुई है इसकी पहले से। मायोकार्डाइटिस है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, अगर हार्डनिंग है आर्टरीज की हो गई है वहाँ, एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स में टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन जरूरत से ज़्यादा तेज़ है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जा रही है, ये हार्ट के सिम्टम्स कवर करता है हाइड्रोहेलिक्स। और इन जनरल ना लिम्स में दर्द रहता है, बाजू में, टांगों में दर्द रहता है, सैक्रल रीजन, बैक में, लो बैक रीजन में दर्द रहता है, मस्कुलर रूमेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, जॉइंट रूमेटिज्म इज आल्सो सीन। अगर ऐसे कंडीशंस हैं वहाँ भी हाइड्रोहेलिक्स हम दे सकते हैं। दोस्तों गले के सिम्टम्स में ना थ्रोट में जैसे टॉन्सिल्स हैं बहुत दर्द करते हैं, पेनफुल है। वूपिंग कफ, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, वूपिंग कफ, वहाँ हम हाइड्रोहेलिक्स दे सकते हैं। और बच्चों में जैसे ब्रोंकियल एस्मा के केसेस हैं, वहाँ भी इसका रोल देखा गया। नाक के सिम्टम्स हम सब वाकिफ हैं अब तो, रनी नोज है, राइनोरिया है, साइनोसाइटिस है, एक्यूट एंड क्रॉनिक राइनाइटिस, हे फीवर के कंडीशंस हैं, और फ्रंटल एंड एथमोइडल साइनोसाइटिस ये भी कवर करता है। स्किन के सिम्टम्स में हर्पिस की बात की, वहाँ हर्पिस भी क्योरेबल रहता है। इरप्शंस हो जाते हैं कि वरना उभर उभर के पस्ट्यूल्स निकलते हैं बॉडी पे, ऑन द फेस एंड द बैक। अर्टिकेरिया के सिम्टम्स रहते हैं, नेटल रैश, वहाँ भी ये दे सकते हैं, हाइड्रोहेलिक्स कामयाब रहता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये कंप्लीट इसके होम्योपैथिक प्रोफाइल पिक्चर सामने आई है, क्लिनिकल रोल हमने डिस्कस किया। हाइड्रोहेलिक्स वाकई में वंडरफुल ड्रग रहती है, और स्पेशली इन ऑल दिस कंडीशंस। डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें, आइडियली शुड बी यूज्ड इन मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, सिवियरिटी, पेशेंट प्रोफाइल, अपना केस डिस्कस कीजिए अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से, एंड कीप दिस ड्रग हैंडी। अगर ये सिम्टम्स हैं, स्पेशली आई रिपीट हाइड्रोसेफेलस, ये मामूली चीज़ नहीं है, दो इट इज़ रेयर लेकिन इट इज़ क्योरेबल फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो हाइड्रोहेलिक्स से हम दे सकते हैं। राइनोरिया की कंडीशन CSF में गिनती के ड्रॉप्स, जस्ट 5 to 10 ड्रॉप्स इन हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं। नमे जी, आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपका जवाब मिल गया होगा, एंड इसी बहाने से डिस्कस द रेमेडी इन डिटेल। शायद पहले किसी ने कभी इसने डिटेल में डिस्कस ना की हो। इन केस आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों आई एम वेरी क्लोज टू यू। अपना ख्याल रखें, सुझाव जरूर भेजते रहें, सेंड योर फीडबैक एज वेल, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।